अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देश दुनिया की खबरों में आपका इस्तकबाल है। हमजिन्स परस्ती को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्म के जुमरे से किया बाहर। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने हमजिन्स परस्ती को जुर्म के जुमरे से बाहर कर दिया है। सेक्शन 377 पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि समाजी अखलाकियात की आड़ में दूसरों के हुकूक की खिलाफवर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 2 बालिग अफराद के दरमियान बाहमी रजामंदी से बनाए गए ताल्लुक को जुर्म के जुमरे में नहीं रखा जा सकता। दफ़ा 377 पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि हमें एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करना चाहिए और इंसानियत दिखानी चाहिए, और ये भी कहा कि पुराने ख्याल को बदलने की ज़रूरत है, समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि हमजिन्स परस्तों को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमजिन्स परस्तों को इज्जत के साथ जीने का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुराना हुक्म सही नहीं था, कानून को वक्त के साथ तब्दील करना चाहिए, अक़लियतों का हक महफूज करना चाहिए। फाइनली द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, उन्होंने इक्वल राइट्स दे दिए हैं। वहाँ पर तो मैरिज इक्वालिटी भी है। मेरे जो पति हैं वो एक्चुअली फ्रेंच हैं और वहाँ पर लीगल है। तो अब नाउ इट्स बेटर बिकॉज नाउ इन इंडिया आई ऑल्सो वांट द सेम राइट। आई ऑल्सो वांट माई मैरिज टू बी रिकग्नाइज। क्या हुआ, मेरी शादी हुई थी वहाँ पर फ्रांस में, धरती फटी नहीं आई ना, कोई अर्थक्वेक्स तो नहीं आए, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई ना। So that's it. Now it's very good. It's going to open the doors for the same-sex marriages. It's going to open many other doors also. It's going to talk about also mental health issues. It's going to talk about also the subjugation and torture that kids go through for being in this community. It's also going to open doors for insurance, for inheritance. मेरे जो खुद के कंपनी में है वहाँ पर भी I have more than 10 trans people that are working for me. अब ये बाहर आएगा कि no transgender is no longer just prostitutes and beggars. They are also people. We are also people. We run businesses. We also work. We're blue-collar workers, white-collar workers. We're everywhere. The LGBT2 community is too big now for us to ignore. We're everywhere. We're a part of you. Normalization is what we want and what we need. दफा 35A का हवाला देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पंचायत इंतखाबात के बाइकाट का किया ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आइन की दफ़ा 35A को चैलेंज किए जाने का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया है। कल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंतखाबात में शिरकत नहीं करेगी जब तक कि हिंदुस्तान की सरकार और रियासती हुकूमत दफ़ा 35A पर अपना मौक़िफ़ वाज़ह नहीं करती हैं और दफ़ा 35A के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कदम नहीं उठाती हैं। उधर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पंचायत इंतखाबात और 35A को एक साथ जोड़कर देखना गैर मुनासिब है, क्योंकि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बता दें कि दफ़ा 35A को साल 1954 में सदर के हुक्म के बाद आइन में शामिल किया गया था, जो जम्मू कश्मीर के शहरियों को खुसूसी इख्तियारात देता है। The core group had detailed discussion about the prevailing situation of the state, with particular reference to the Article 35A of the Constitution. It was felt that any tinkering with Article 35A would prove disastrous, not only for our state, but for the entire country. The role of the central government and the present dispensation in J&K before the Honorable Supreme Court goes clearly against the wishes and aspirations of the people of the state. They conveniently ignore that this provision was incorporated in the Constitution after thorough discussion between the then state government and Government of India, and was made a part of the Delhi Agreement of 1952. The J&K National Conference will not participate in these elections unless and until Government of India and the state government clears its position in this regard and takes effective steps for the protection of Article 35A in and outside the court. मैं ये समझता हूँ कि ये तो अनिवार्य है हमारे देश में कि जो सत्ता की जो विकेंद्रीकरण है, उसमें पार्लियामेंट है, फिर उसके बाद असेंबली है, उसके बाद ये पंचायत की इलेक्शंस होते हैं। तो ये 3 tier सिस्टम के कारण ही हमारे देश में लोकतंत्र इतनी पनप के आई है। अब उसमें हम बॉयकॉट कर रहे हैं, इसमें कोई औचित्य नहीं है। आर्टिकल 35 के से क्या संबंध है? आर्टिकल 35 इनकी अस्तित्व का तो सवाल ही नहीं है। ये तो हिंदुस्तान का एकता का सवाल है। तो हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन कर रही है
चुनाव, तो उसको बॉयकॉट करने की कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटाई होगी इस लोकल बॉडी इलेक्शन में, इसीलिए उन्होंने ये कहा है। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी रोके तो हम भी नीरज चोपड़ा की तरह पेश आएंगे, बिपिन रावत। एशियाई खेलों की भाला फेंक मुकाबले में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा की पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाने का फोटो बहुत वायरल हुई थी। इस पर जब फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत से पूछा गया कि क्या भारत पाक बॉर्डर पर ऐसा दिख सकता है जैसा नीरज चोपड़ा ने अपने मुखालिफ खिलाड़ी से किया, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोकने में पेशकदमी करता है तो हम भी नीरज चोपड़ा का किरदार पेश करेंगे। आर्मी के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया था, पाकिस्तानी एथलीट के साथ एक फोटो आई थी। तो सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो क्या बॉर्डर में भी वो स्पोर्ट्समैनशिप दिखा पा रहे हैं? ये तो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन अभी हालात क्या हैं? हम तो भाई देखिए, पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए, और पहल क्या होना चाहिए, उनको आतंकवाद रोकना है। अगर वो आतंकवाद रोकेंगे तो हम भी नीरज चोपड़ा बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनको पहल उनको करनी। सी, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू। इट इज़ नॉट दैट वी आर वर्किंग इन आइसोलेशन, वी आर वर्किंग एज एन इंडियन कंटिजेंट, अ कंट्री कंटिजेंट. Army is part of that contingent. Yes, we have some fields in which we specialize, and particularly if you look at boxing, if you look at shooting, if you look at rowing, so these are some of our specialties, and now athletics has also emerged as one of our specialties. So our effort will be to keep focusing on these events and work together with the sports ministry to ensure that the nation does well. SC/ST एक्ट में तरमीम को लेकर सवर्णों का भारत बंद, MP, UP और बिहार ज़्यादा मुतासिर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मरकजी सरकार के जरिए SC/ST एक्ट में तरमीम के खिलाफ कुछ सवर्ण तंजीमों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का सबसे ज़्यादा असर MP, UP और बिहार में देखने को मिला है। कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया तो कई जगहों पर मुजाहिरीन ने सड़कों पर उतरकर मुजाहरा किया और कई जगहों से आगजनी की भी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है, वहीं मध्य प्रदेश के 10 जिलों में एहतियातन दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर तक नाफिज रहेगी। इसके अलावा कई जगहों पर पेट्रोल पंप को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। आज 6 तारीख को बंद का जो आह्वान किया गया है, इसको लेकर के हमारी पुलिस पार्टियां पूरी चौकस हैं। सभी थाना प्रभारीगण अपने थाना क्षेत्र में अपनी मोबाइल के साथ में लगे हुए हैं। हर थाना क्षेत्र में लगभग 6 मोबाइलें हैं जो लगातार लगी हुई हैं। इसके अलावा फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं, जो मेन बाज़ार हैं वहाँ पर अधिकारियों के साथ में टीम को डिप्लॉय किया गया है। और इसके अलावा जो हमारी गिरफ्तारी पार्टियाँ हैं, वो गिरफ्तारी पार्टी भी लगी हुई है और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि यदि कहीं भी किसी प्रकार की यदि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति होती है तो उसके साथ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। तो सुबह से लेकर के अभी तक कहीं कोई खबर नहीं है किसी तरीके की, और पुलिस लगातार रोड पे पेट्रोलिंग कर रही है। फोर्स जुडिशियसली सभी जगह डिवाइड किया गया है और सभी जगह दिया गया है। कुछ स्थान जो हम लोगों को लग रहे थे चिन्हित हैं, वहाँ पर बल एक्स्ट्रा लगाया गया है और अभी तक सभी जगह शांति है। मैसेजेस जो हैं वो हमारी तरफ से मॉनिटर रहते हैं और काफ़ी संगठनों के साथ में बैठक भी हुई है और अभी तक बंद शांतिपूर्वक है जहाँ भी है, और किसी को भी ज़बरदस्ती करने के लिए कोई परमिशन नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती बंद कराएगा तो उसको गिरफ्तार। कोलकाता ब्रिज हादसा, NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 3 लोगों की मौत। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता के माजिरहाट इलाके में 2 दिन पहले हुए ब्रिज हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। आज NDRF ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उधर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस हादसे की आला सतही जाँच कराने की बात कही है। अभी तो ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन से और जो लोकल लेबर यहाँ पे काम कर रहे थे कि 2 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, तो वो 2 डेड बॉडीज NDRF ने निकाल चुके हैं। तो अभी ऑपरेशन ख़त्म हो गया। NDRF की 5 टीम यहाँ पर काम कर रही थी और जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को लगभग 4:30 के आसपास ये हादसा हुआ था और NDRF की टीम यहाँ पे 6:30 पे 4 तारीख को ही पहुँच गई थी और तब से 4:30 बजे से लेकर और सुबह 6:35 तक NDRF
बिना रुके काम कर रही थी। अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच 2+2 बातचीत शुरू। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो, वजीर दिफा जेम्स मैटिस और हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर दिफा निर्मला सीतारमन के बीच 2+2 बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों मुल्कों के बीच होने वाले इस बातचीत में दीगर अहम मुद्दों के साथ रूस से हथियार खरीद और ईरान से तेल बरामद का मुद्दा एजेंडे पर रहेगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एच न्यूज़ उर्दू के साथ। अल्लाह हाफिज़।